जय हिंद। बिल्स में कोई प्रॉब्लम है? बिल्स अच्छे से समझ में आ गए हैं आप लोगों को? ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो बताइएगा। आज हम स्टार्ट करते हैं मेजोरिटी। मेजोरिटी अर्थात बहुमत। भारत में मेजोरिटी का बहुत बड़ा रोल है हर चीज में, चाहे वो सरकार बनाने की बात हो, किसी को पद से हटाना हो, किसी को पद में चुनना हो, या फिर किसी प्रस्ताव में किसी प्रकार का परिवर्तन या संविधान में किसी प्रकार का संशोधन करना हो। तो ये सारी चीजें बिना मेजोरिटी के तो नहीं हो सकती। मेजोरिटी अर्थात इस शब्द का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या हुआ है मेजोरिटी का? मेजोरिटी होता क्या, एक्चुअल में मेजोरिटी होता क्या है ये बताइए। ज्यादा लोगों का समर्थन, है ना। मेजोरिटी मतलब ज्यादा लोगों का समर्थन। यदि 100 लोग हैं तो मेजोरिटी इसमें क्या कहलाएगी? 51। क्या कहलाएगी? 51 इसमें मेजोरिटी कहलाएगी। अर्थात ज्यादातर लोग किस चीज को लेकर अपनी स्वीकृति दे रहे हैं, वो मेजोरिटी कहलाता है। भारत में प्रत्येक अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग मेजोरिटी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब मेजोरिटी को बहुत अच्छे से संविधान में डिफाइन तो नहीं किया गया है, बट अगर हम देखें प्रक्रियात्मक रूप से तो हमें समझ में आ जाएगा कि किस मेजोरिटी का उपयोग कहां पर किया जाता है। ठीक है, तो भारत में मेनली देखा जाए मेजोरिटी अर्थात बहुमत। जो बहुमत है भारत में आपका कितने प्रकार का है ये 4 प्रकार का है। भारत में 4 प्रकार का बहुमत होता है, जिसमें से सबसे पहला बहुमत होता है आपका पूर्ण बहुमत। मैं यहां आपको थोड़ा बहुत समझाते चलूंगा। पूर्ण बहुमत का अर्थ होता है अर्थात कुल सीटों की संख्या, कुल सीटें अर्थात कहां की कुल सीटें? लोकसभा की कुल सीटें जिन पर निर्वाचन हो रहे हैं। कितनी सीटों पर निर्वाचन होते हैं? 543 सीट्स पर निर्वाचन होते हैं, उसका 50% +1 पूर्ण बहुमत कहलाता है। और पूर्ण बहुमत का उपयोग किया जाता है सरकार बनाने के लिए या सरकार को चुनने के लिए। किसका उपयोग होता है? अर्थात यदि आपको भारत में सरकार बनानी है तो आपको किस बहुमत की आवश्यकता है? पूर्ण बहुमत को, पूर्ण बहुमत की। दूसरा बहुमत होता है आपका प्रभावी बहुमत। क्या है होता है? प्रभावी बहुमत। कोई बताएगा इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बिल्कुल सही, इसका उपयोग किया जाता है राज्यसभा लोकसभा के स्पीकर्स को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अच्छा, मैंने क्या बोला? मैंने कौन से बहुमत की बात की है अभी? प्रभावी बहुमत की। अब प्रभावी बहुमत में और पूर्ण बहुमत में कुछ अंतर आएगा जो मैं आपको प्रभावी में बताऊंगा। ठीक है, तीसरा बहुमत हमारा कौन सा होता है? साधारण बहुमत, सिंपल मेजोरिटी। साधारण बहुमत, इसे सिंपल मेजोरिटी कहते हैं। सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला बहुमत किसी भी प्रस्ताव में। देखो अक्सर पूछा जाता है साधारण बहुमत उपयोग कहाँ किया जाता है। चौथा बहुमत आपका कौन सा होता है? विशेष बहुमत। विशेष, स्पेशल मेजोरिटी। देखो अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि इस साधारण बहुमत का उपयोग कहाँ किया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा उपयोग होने वाला बहुमत कौन सा है? साधारण बहुमत। तो संविधान में कहीं ये नहीं बताया कि साधारण बहुमत स्पेशली किसके लिए उपयोग होगा। ऐसा लिखा नहीं कि इस पॉइंट के लिए या इस पॉइंट के लिए या इस वाद के लिए। संविधान में ऐसा कहीं पे जिक्र नहीं किया गया। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल प्रक्रिया अपनाई जाती है कि जहां भी प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत का उपयोग नहीं होता, वहां किसका उपयोग होता है? साधारण बहुमत। तो कल को कोई नई भी विषय वस्तु आती है तो उस पर उपयोग किसका किया जाएगा? परंतु वो सब्जेक्ट जो है, जो विषय वस्तु है, वो विशेष बहुमत और प्रभावी बहुमत से संबंधित नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? अब आप खुद जानते हैं कि संविधान संशोधन करना है तो किस बहुमत की आवश्यकता पड़ेगी, तो वो चीज हमें पता है। तो संविधान संशोधन कभी साधारण बहुमत से नहीं हो सकता। तो साधारण बहुमत की आवश्यकता वहां पड़ेगी जहां प्रभावी बहुमत और विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस इतना ही समझिएगा, और मैं कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा। तो हमारे इंडिया में, भारत में 4 प्रकार के बहुमत होते हैं जिसका उपयोग संसद में किया जाता है। इसका उपयोग संसद में नहीं किया जाता, इसका उपयोग किया जाता है सरकार बनाने के लिए। इन 3 बहुमत या मेजोरिटीज का यूज किया जाता है संसद के भीतर किसी भी नए कानून को बनाने, बदलने या संशोधित करने के लिए। तो कितने प्रकार के बहुमत हो गए? अब एक बात और, इसमें किसी भी बहुमत को स्पेशली ऐसा नहीं बोला गया है कि पूर्ण बहुमत आर्टिकल नंबर इसमें है या विशेष बहुमत आर्टिकल नंबर इसमें है। हाँ, अनुच्छेद जो दिए गए हैं उन अनुच्छेदों में परिवर्तन किस प्रकार से होगा ये बताया गया है कि हाँ ये पूर्ण बहुमत से होगा, ये विशेष बहुमत से होगा या साधारण बहुमत से होगा। क्लियर है? तो कितने प्रकार के बहुमत होते हैं? 4 प्रकार के। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा विशेष बहुमत। बहुत मुश्किल चीज नहीं है, एकदम सरल चीज है। अभी थोड़ी देर में आपको सब क्लियर हो जाएगा।
अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। बहुमत का उपयोग संसद में एक विधेयक को, एक प्रस्ताव को या प्रस्ताव को पारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब सीधी सी बात है, प्रस्ताव किसी भी प्रकार का हो सकता है। अगर वो प्रस्ताव किसी कानून को बनाने का है तो उसमें सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाएगा। सिंपल मेजोरिटी अर्थात सदन में उपस्थित जो सदस्य हैं उनके 50% + 1 ने हाँ बोला, यानी वो कानून एक सदन से पास हो गया। मैंने कल आपको बिल्स पढ़ाए थे, उस बिल्स में आपको याद होगा तीसरा वाचन जो था जिसमें बहस होगी और या तो स्वीकृति होगी या तो अस्वीकृति होगी। तो वो जो स्वीकृति होगी वो किसके अनुसार होगी? वोटिंग के अनुसार होगी। तो स्वीकृति होगी या अस्वीकृति होगी, ये कौन निर्धारित करेगा? ये मेजॉरिटी डिसाइड करेगी, ये बहुमत डिसाइड करेगा, अर्थात वोटिंग, कि जिसे मेजॉरिटी मिल गई। अब मेजॉरिटी मिल गई नो को तो मतलब वो कानून पास नहीं हो सकता, मेजॉरिटी मिल गई यस को तो वो कानून पास हो सकता है। तो यही उपयोग किए जाते हैं प्रस्ताव में। भारत का संविधान विभिन्न प्रकार के विधेयकों को पारित करने के लिए आवश्यक बहुमत के प्रकार के लिए एक स्पष्ट वर्गीकरण प्रदान नहीं करता है। भारतीय संविधान में बहुमत का कोई भी स्पष्ट वर्गीकरण नहीं दिया गया है, परंतु हम औपचारिक रूप पर जानते हैं कि कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, पूर्ण, प्रभावी, साधारण और विशेष। अब एक चीज और, विशेष बहुमत जो आपका है ये 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो स्वयं को क्या हो गया ये विशेष बहुमत, एक तो स्वयं विशेषी हो गया ये। दूसरा होता है विशेष बहुमत प्लस क्या? 50% राज्यों की सहमति। हाँ, अब आप उसको आधे राज्य भी बोल सकते हैं और 50% राज्य भी बोल सकते हैं कि आधे राज्यों की क्या सहमति चाहिए। अब इनकी आवश्यकता कहां पड़ती है वो भी हम आगे देखेंगे। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं, हम सीधे पूर्ण बहुमत की ओर बढ़ते हैं। तो पूर्ण बहुमत का उपयोग संसद के भीतर नहीं होता, संसद के भीतर नहीं। क्लियर है ये चीज? संसद के भीतर पूर्ण बहुमत का प्रयोग नहीं होता। पूर्ण बहुमत का प्रयोग कहां किया जाता है? सरकार बनाने के लिए, सरकार बनाने के लिए। पूर्ण बहुमत का उपयोग संसद में विधेयक पारित करने के लिए नहीं, विधेयक पारित करने के लिए नहीं, बल्कि आम चुनाव। अभी आम चुनाव क्या होते हैं पता है? प्रत्येक 5 वर्ष में जो आपके लोकसभा चुनाव होते हैं क्या बोला जाता है? आम चुनाव। बल्कि आम चुनावों में किया जाता है किसी विशेष सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक के बहुमत को पूर्ण बहुमत कहा जाता है। अब मैं आपको ये चीज बताता हूं कि लोकसभा का पूर्ण बहुमत क्या होगा। देखिए, मैथ्स करते आती है? हाँ तो कर देना है ना, मुझे नहीं आती। क्योंकि लोकसभा में टोटल 543 सीट्स पर क्या होते हैं? इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, चुनाव होते हैं। अब हमें निकालना है क्या इसका? पूर्ण बहुमत, क्योंकि पूर्ण बहुमत निकलेगा तो क्या बनेगी? सरकार बनेगी। तो हमें इस 543 सीट्स का पूर्ण बहुमत निकालना है। तो सिर्फ सिंपल सी बात है, पहले इसको हाफ कर दीजिए। 543/2 कितना होता है? 272.5 होता है 272.5। तो 272.5, तो ये आधा कटा हुआ व्यक्ति कहां से लेकर आए? आधा धड़ वाला व्यक्ति लाया जा सकता है क्या, कि जिसका ऊपर का बस हिस्सा हो या सिर्फ नीचे का हिस्सा हो? तो आधा सांसद कहीं मिलता है क्या? वैसा मत बोलना छोटी हाइट वालों को आधा मानेंगे, पूरा चाहिए आदमी, पूरा का पूरा। तो इसे बोल दिया जाता है 273। तो ये है वो पूर्ण बहुमत जो जिस पार्टी को या जिस अलायंस को प्राप्त हो गया वो अपनी क्या बना लेंगे? वो अपनी केंद्र में क्या बनाएंगे? सरकार। अब आप एक चीज बताइए मुझे, क्या हम इस फॉर्मूला को एज इट इज राज्यों में कॉपी कर सकते हैं? क्या हम इसे एज इट इज राज्यों में कॉपी कर सकते हैं, हाँ या नहीं? कर सकते हैं। राज्य में भी तो यही फॉर्मूला चलता है। चलो मैं आपसे विधानसभा की बात करता हूं, और हम बात करते हैं मध्य प्रदेश विधानसभा, हमारा प्यारा हृदय प्रदेश। मध्य प्रदेश विधानसभा की बात करते हैं। यहाँ कुल सीटें हैं 230। कितनी है? अब अगर यहाँ किसी को सरकार बनानी है तो उसे पूर्ण बहुमत चाहिए 230 सीटों में। तो 230 सीटें जो हैं इसका आधा हो गया 200, 115। 115। अब यहाँ तो कोई आधा पॉइंट वॉइंट तो है नहीं, तो हमें सिर्फ इसमें प्लस क्या करनी है? +1 करना है। और +1 करने के बाद इसमें सीट्स कितनी हो जाएंगी हमारी? 116। तो 116 सीट्स हमारा पूर्ण बहुमत कहलाएगा, जिस पर आप क्या बना सकते हैं?
सरकार बना सकते हैं। तो ये होता है पूर्ण बहुमत किस चीज के लिए? सरकार बनाने के लिए। अब इसे यहाँ पे समझाया गया है, देखो उदाहरण के लिए, अच्छा 272 कितना होता है इसका आधा? 271.5, तो बोलना हाँ +1, ठीक है 273। तो बताओ, बताने वाले थे लेक्चर एंड होने के बाद। चलिए ठीक है, वापस आते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा में पूर्ण बहुमत का मतलब कितना? 543 सीट्स का 50% +1 मतलब कितना होगा? 273। ये लोकसभा का पूर्ण बहुमत है सरकार बनाने के लिए। किसी भी कानून को पारित करने के लिए संसद के किसी भी सदन द्वारा पूर्ण बहुमत का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि इसका उपयोग किसमें किया जाता है? आम चुनावों में। बल्कि इसका उपयोग आम चुनाव में किया जाता है। चुनाव में पूर्ण बहुमत प्राप्त करने वाला राजनीतिक दल केंद्र में अपनी सरकार बनाता है। इसी तरह राज्य के चुनाव में भी पूर्ण बहुमत का उपयोग कर राज्य में अपनी सरकार बनाई जाती। तो हमने एग्जाम्पल स्टेट का भी देखा और हमने एग्जाम्पल सेंट्रल का भी देखा। तो पूर्ण बहुमत केवल सरकार बनाने का एक फॉर्मूला है कि कुल सीट्स जिस पर वोटिंग्स हो रही है या जिस पे इलेक्शन हो रहे हैं उन सीट्स का आधा +1। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या? पूर्ण बहुमत। मुश्किल है क्या पूर्ण बहुमत? नहीं है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत की ओर। देखो मान लो 543 सीट्स हैं आपकी लोकसभा में, हो सकता है इसमें से 5 सीट्स खाली हो जाएं। अब खाली होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, या तो मृत्यु हो चुकी है, या तो इस्तीफा हो चुका है, या उन्हें पद से कौन हटाता है? पद से राष्ट्रपति हटाते हैं। अब उन्होंने पद से क्यों हटाया? अब उसके बहुत सारे कदाचार, संवैधानिक कदाचार, बैंक, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं हटाने के। तो इस तरीके से सीट्स खाली हो जाती हैं। तो सीट्स जब खाली हो गई तो 543 -5 करिए कितना होता है? 538 होता है। 538 होता है। इस 5 गलत लिख दिया क्या? तुम लोग ऐसे देखते हो। ये जो 538 है, ये 538 का अब जो 50% +1 होगा, देखो 538 का आधा कितना होगा बताओ? मैं कर ही नहीं रहा मैथ्स। कितना होगा? 269। 269 हो रहा है। इस 269 में हमें क्या करना है? +1 करना है। मतलब कितना? 270 क्या कहलाएगा? प्रभावी बहुमत। देखो फर्क कुछ नहीं था, वहां भी 50% +1 था, पर वहां पे जो खाली सीटें थी ना, उन खाली सीटों को माइनस नहीं किया गया था। यहाँ जो 5 सीटें खाली हो गई थी सदस्य की मृत्यु होने के कारण या इस्तीफा देने के कारण, उनको हमने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। और माइनस करने के बाद जब आप निकालेंगे 50% +1, तो वो क्या कहलाएगी? मेजोरिटी कहलाएगी। इसको एक एग्जाम्पल के तौर पर और समझाता हूँ। मान लीजिए कक्षा में 100 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, और मुझे किसी विषय पर मेजोरिटी चाहिए, है ना? तो मैं उस 100 में से बोलूंगा कि हमारे यहाँ 100 सीटों पर इलेक्शन हुए, 100 बच्चे चुने गए। अब 100 में से 10 एब्सेंट भी हैं तो मुझे मतलब नहीं है, क्योंकि मेजोरिटी तब भी 51 ही कहलाएगी। 90 लोग भी हैं तो मुझे 51 तो चाहिए ही चाहिए। कुल सदन का मुझे क्या चाहिए? आधा चाहिए। परंतु यदि मैं प्रभावी बहुमत की बात करूं तो मैं उन 10 लोगों को उसमें क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो बचे कितने अब? 90। तो 90 का 50% +1 अब निकालेंगे तो कितना निकलेगा? 46। तो वो 46 कहलाएगा आपका प्रभावी बहुमत। क्लियर है? तो ये प्रभावी बहुमत हो गया। अच्छा, प्रभावी बहुमत को क्या बोलते थे? इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी। अब देखिए, संसद के सदन की प्रभावी शक्ति के 50% से अधिक के बहुमत को क्या बोला जाता है? पर ये तो वही बात हो गई, सेम चीज हो गई। पर नहीं, प्रभावी बहुमत शब्द का तात्पर्य उस समय सदन में उपस्थित सदस्य, अर्थात अगर सदस्य एब्सेंट भी है तो उसको उससे माइनस कर दिया जाएगा। इसकी गणना सदन की कुल संख्या से रिक्त और अनुपस्थित सीटों की संख्या को घटाकर भी की जाती है। अर्थात उस समय सदन में यदि सदस्य मौजूद नहीं है तो उन्हें भी क्या कर दिया जाएगा? घटा दिया जाएगा। यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है, सदन की कुल संख्या रिक्त और अनुपस्थित सीटों की कुल संख्या। मान लेते हैं सदन की कुल संख्या 543, और हम इसमें से माइनस कर देते हैं रिक्त और अनुपस्थित हो गए 10, तो 533 ये है। इसका जो 50% निकलेगा +1 होगा, वो कहलाएगा प्रभावी बहुमत। उदाहरण के लिए लोकसभा और राज्यसभा में 5-5 सीटें खाली कर दीजिए। कर दिया खाली। फिर लोकसभा का प्रभावी बहुमत क्या बचा? 538 हमने अभी देखा। और 538 जब बचेगा तो 538 का आधा
+1 करेंगे तो कितना निकलेगा, 270। तो ये बहुमत जिसे प्राप्त होगा वो क्या कर सकता है, अभी देख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद राज्यसभा में मान लीजिए 245 सीट है कुल, उससे हमने माइनस कितना कर दिया, 5, क्योंकि हम 5 सीटें खाली कर रहे हैं। 5 माइनस कर दिया, कितना बचा। अब 240 का आधा होता है 120, और +1 उसमें हम करेंगे तो वो होगा 121। अर्थात अब इसका प्रभावी बहुमत क्या हो गया, ये कहलाती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए। अभी उपराष्ट्रपति क्यों हटता है पद से, क्योंकि ये राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, बस यही उपयोग होती है इफेक्टिव मेजॉरिटी। इसके अलावा किसी भी प्रस्ताव में, किसी भी बिल में, किसी भी रेजोल्यूशन में इस मेजॉरिटी का उपयोग नहीं किया जाता है। तो मेजॉरिटी जो आपकी इफेक्टिव है, इसका यूज केवल किया जाएगा आपके राज्यसभा के सभापति को हटाने के लिए, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, और तीसरा, क्लियर है, ये यूज होता है प्रभावी बहुमत का। तो प्रभावी बहुमत और पूर्ण बहुमत, डिफरेंस क्लियर है अच्छे से। अब तीसरा है साधारण बहुमत, बेहद ही आसान है। साधारण बहुमत में उपस्थित और वोट देने वाले सदस्यों का 50% +1। देखिए, साधारण बहुमत, सिंपल मेजॉरिटी, संसद के सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 50% से अधिक बहुमत साधारण बहुमत कहा जाता है। इसे कामकाजी या कार्यात्मक बहुमत भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, यदि लोकसभा में 2 रिक्त स्थान हैं और उसके 30 सदस्य मतदान से परहेज करते हैं, देखो 2 तो रिक्त हैं और 30 ने क्या बोल दिया, हमें हमें मतदान ही नहीं करना, तो ऐसी स्थिति में अब सदन की संख्या कितनी बचेगी, 511, क्योंकि हमने 30 + 2 यानी 32 को माइनस कर दिया 543 सीटों से, तो बचा कितना। अब इस 511 का 50% +1 क्या कहलाएगा, 257। ये कहलाएगा आपका साधारण बहुमत। देखो यहाँ पे जो आपके सदस्य थे, कहाँ गए अनुपस्थित सदस्य, ये 30 सदस्य, ये 30 सदस्य अनुपस्थित नहीं है, ना ही ये पद खाली, इन्होंने केवल मतदान करने से क्या किया है, इनकार कर दिया। तो जितनों ने इनकार किया उनको हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो मेजोरिटी अब क्या बची हमारे पास, 257। इसलिए लिखा है उपस्थित, साथ में मतदान करने वाले। हो सकता है 500 मेंबर बैठे हो, 50 बोल दे हमें मतदान नहीं करना, तो अब आपने जो शुरू में 2 मेजोरिटी पढ़ी उनके फॉर्मूला यहाँ कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि एक बात करता है रिक्त की, और एक तो छोड़ ही दीजिए, पूर्ण बहुमत आपको सरकार बनाने के काम आता है। तो यहाँ बात की जा रही है जो वोटिंग में भाग नहीं लेना चाहते मतदान में, 500 मेंबर बैठे हैं, 50 ने बोला हमें मतदान में भाग नहीं लेना, बचे कितने, 450, क्योंकि 50 को उससे घटा दिया जाएगा। प्रभावी बहुमत से कंफ्यूज मत होना, वहां रिक्त स्थान हो रहा है, यहाँ पर रिक्त स्थान के साथ साथ मतदान ना करने वालों को भी घटाया जा रहा है, वहां पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था प्रभावी बहुमत में। ठीक है, इस छोटे छोटे डिफरेंस समझना आप। तो 450 सीटें बचेंगी, तो 450 का आधा कर दीजिए और +1 कर दीजिए, वो आपका क्या सिंपल मेजॉरिटी कहलाएगा। अन्य बहुमत के प्रकार के बहुमत की तुलना में भारतीय संसद के सदनों में कानून पारित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, साधारण बहुमत का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। जब भी भारत के संविधान में किसी विशेष कार्य को करने के लिए बहुमत का प्रकार नहीं बताया गया है, तो वहां पर साधारण बहुमत का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया था कि जब भी हमें नहीं पता कि विशेष बहुमत और प्रभावी बहुमत कहाँ यूज नहीं होना है, तो वहां क्या यूज होगा, साधारण। देखो जहां पर विशेष बहुमत यूज होना वहां साफ साफ लिखा हुआ है कि यहाँ स्पेशल मेजोरिटी यूज होगी, और यदि वो विषय संघ से संबंधित है तो वहां स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे राज्यों की स्वीकृति लगेगी। ठीक है, पूर्ण बहुमत को हम छोड़ देते हैं, और देखिए साफ साफ लिखा था कि इफेक्टिव मेजोरिटी केवल यूज होगी अध्यक्ष और सदन के उपाध्यक्ष को हटाने के लिए, तो वो भी साफ साफ लिखा था। पर कहीं भी ये नहीं लिखा कि कहां कहां पर यूज होगी क्या, साधारण मेजोरिटी। ठीक है, या कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां लिखा ही नहीं है कि इसमें किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग किया जाएगा संविधान में, तो वहां किस प्रकार के बहुमत का प्रयोग करते हैं, साधारण बहुमत का। कुछ एग्जांपल्स हैं, देख लीजिए। जैसे साधारण बिल को पास करने के लिए नॉर्मल कोई रेजोल्यूशन पास करना है, धन विधेयक, वित्त विधेयक, आपातकाल या राज्य में राष्ट्रपति, आपको पता है आपातकाल लगाने के लिए कोई स्पेशल मेजोरिटी की आवश्यकता नहीं होती। देश में वित्तीय आपातकाल घोषित करने के लिए, आपातकाल को समाप्त करने की घोषणा करने के लिए, विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने के लिए,
धन्यवाद प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, लोकसभा और राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करने के लिए, राज्यसभा के उपसभापति का चुनाव करने के लिए, राज्य विधानमंडल द्वारा संविधान संशोधन विधेयकों के अनुसमर्थन के लिए। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे होंगे कि यहां पर किसका उपयोग किया जाता है, केवल सिंपल मेजॉरिटी का उपयोग किया जाता है। क्लियर है? यहां यूज होती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी। तो देखो, अगर ये नहीं पता कि सिंपल मेजॉरिटी कहाँ यूज होती है, तो ये पता होना चाहिए कि स्पेशल मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ यूज होती है। क्लियर है? तो जब ज्यादा चीजें समझने में प्रॉब्लम हो तो उसका दूसरा पहलू समझ लो कि अच्छा ये नहीं पता तो ये पता है। अगर आपको ये पता है कि स्पेशल मेजॉरिटी कहाँ यूज होती है, अगर आपको ये पता है कि इफेक्टिव मेजॉरिटी कहाँ यूज होती है, इसका मतलब बाकी जितने भी विषय बचे हैं वहां पर क्या यूज होता है, समान अर्थात साधारण अर्थात सिंपल मेजॉरिटी। क्लियर है? तो ये है आपका सिंपल मेजॉरिटी। अब अंतिम क्या, विशेष बहुमत। देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे यहाँ 5 सीट है, अभी हमने इसका निकाला था कि इसका 50% प्लस 1 कितना होता है, 273। अब आप एक चीज याद रखिएगा, जब भी विशेष बहुमत का यूज किया जाएगा, जब भी विशेष बहुमत का उपयोग किया जाएगा, तो ये 273 वोट्स या 273 सदस्यों की सहमति इसमें क्या है, अनिवार्य है। स्पेशल मेजॉरिटी कभी भी 273 से कम नहीं हो सकती। आपको 273 या इससे अधिक वोट लाने होंगे, तभी आपका क्या कहलाएगा, इसे हम कहते हैं कि आपको 2/3 सदस्यों की क्या चाहिए, हम बोलते हैं ना स्पेशल मेजोरिटी, अर्थात 2/3 सदस्यों की सहमति चाहिए। तो 2/3 सदस्यों की आपको सहमति चाहिए। इसका मैं बहुत अच्छा एग्जांपल आपको बताता हूं, आप ही लोग निकालिएगा, ठीक है। विशेष बहुमत, मैं आपको एक नंबर देता हूं, नंबर है 490। 490 490 लोगों ने वोटिंग की, टोटल मेंबर्स ने वोटिंग किया, जिसमें 490 लोगों सॉरी 490 लोगों ने वोटिंग की है। 490 लोगों में से 2/3 लोगों ने हाँ बोला है। तो आप मुझे बताइए कि क्या ये प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो पाएगा या नहीं। आप पहले इसका 2/3 निकालिए, 2/3 निकालिए, 290 का 2/3 निकालिए और मुझे बताइए क्या डेटा आ रहा है। 326 आ रहा है, इंटू 2 कर दिया, 326 आया है। अब ये 326 इस 273 से बड़ा है या छोटा है, कम है या ज्यादा है, बड़ा छोटा नहीं, कम है या ज्यादा है, ज्यादा है। अर्थात ये रेजोल्यूशन या ये बिल पास हो सकता है विशेष बहुमत से, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि 273 से कैसा है, ज्यादा है। चलो अब एक नंबर और आपको हम देते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं, ये रही आपकी 300 सीट्स पे, बताइए। तो बेहद ही आसान हो गया, 200 200। अब ये जो 200 है, क्या ये स्पेशल मेजोरिटी से पास हो सकता है, नहीं हो सकता। तो विशेष बहुमत में एक चीज याद रखिएगा, अक्सर हम सुनते हैं कि 2/3 बहुमत, केवल 2/3 बहुमत नहीं, 2/3 बहुमत तो यहां भी हो रहा है। 300 का 2/3 बहुमत कितना हो गया, तो क्या वो पास हो गया, नहीं, इससे कम नहीं होना चाहिए, इस मेजॉरिटी से कम नहीं होना चाहिए। इस ये इतना या इसके ऊपर होगा तो चलेगा, इससे एक भी कम हुआ तो वो मेजॉरिटी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं कहलाएगी। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट बस क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? और भी नंबर्स चाहिए क्या, कि समझ में आ गया, नहीं मैथ्स नहीं करना है, ठीक है। विशेष बहुमत, संसद के सदनों में नियोजित पूर्ण प्रभावी और साधारण बहुमत के अलावा किसी भी बहुमत के प्रकार को विशेष बहुमत के रूप से माना जाना जाता है। भारतीय संविधान में विभिन्न अनुच्छेद, देखो कुल मिलाकर 4 प्रकार के विशेष बहुमत का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है, जो मैंने आपको बताया नहीं था। पहला आर्टिकल नंबर 61, तो जल्दी से मुझे बता दो ये आर्टिकल नंबर 61 क्या है। हाँ, राष्ट्रपति, हाँ, महाभियोग, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का महाभियोग। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति का महाभियोग किसी भी सदन से शुरू हो सकता था, पर उस सदन में कौन सी मेजॉरिटी चाहिए थी, विशेष या साधारण,
विशेष बहुमत चाहिए, इसलिए इम्पीचमेंट आसान नहीं होता। ठीक है, राष्ट्रपति का महाभियोग जिस भी सदन से शुरू होगा उस सदन में आपको चाहिए विशेष बहुमत। फिर आर्टिकल नंबर 249, जल्दी बताइए क्या है। बिल्कुल सही, संसद की राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति, उसमें भी क्या चाहिए। देखो मुझे डिटेल में बताना नहीं पड़ रहा, सब यही समझ में आ जा रहा है। इसके अलावा 368 और 368 आपातकाल के समय, ठीक, सॉरी, संविधान संशोधन के तहत, संविधान संशोधन में जब भी किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाएगा तो उसमें विशेष बहुमत का उपयोग किया जाएगा। परंतु संविधान संशोधन में जब किसी ऐसा इस प्रकार का संशोधन किया जाएगा कि वो संघवाद से संबंधित है, अर्थात केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, तो उसमें मेजॉरिटी लगेगी विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुसमर्थन। क्लियर है, इसको डिटेल में समझा देता हूं मैं। सबसे पहले 61 यह सदन की कुल संख्या के 2/3 बहुमत को दर्शाता है। अब अगर ये शब्द आपके दिमाग में आया कुल संख्या, तो क्लियर है। कभी कोई बोले आपसे कि सदन में उपस्थित संख्याओं का 2/3, तो ये गलत है, बिल्कुल गलत होगा। आप बोलना ठीक है सही है, परंतु 273 से कम नहीं होना चाहिए, तो सही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर आप सोचो कि आप 200 मेंबर को बैठा लो सदन में, उसका 2/3 निकाल दो, तो ये पॉसिबल नहीं है ना। फिर तो वो विशेष बहुमत कहाँ का बचा, वो तो साधारण बहुमत से भी गई बीती स्थिति हो गई विशेष बहुमत की। इसके बाद इसका प्रयोग भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए किया जाता है। फिर आता है आर्टिकल नंबर 249, इसका तात्पर्य उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से है। इसका उपयोग राज्य सूची में कानून बनाने की शक्ति किसको प्रदान करता है, संसद को प्रदान करता है। फिर आता है अगला आपका, इसका तात्पर्य सदन की, अब ये होता है आपका स्पेशली संविधान संशोधन में। संविधान संशोधन केवल किस मेजॉरिटी से पास हो सकता है, विशेष बहुमत से। और एक चीज याद रखिएगा, संविधान संशोधन में हम जॉइंट सेशन को नहीं बुला सकते, पता है ये चीज, कल ही हमने देखी है। इसका तात्पर्य सदन की कुल संख्या के 50% से अधिक समर्थित और मतदान करने वाले, देखो कितने, 2/3 सदस्यों के बहुमत से है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अधिकांशतः संविधान संशोधन विधेयक को के लिए किया जाता है। उदाहरण, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यदि हटाना है तो किसका उपयोग किया जाएगा, स्पेशल मेजोरिटी का। सीएजी को हटाना है तो किसका उपयोग किया जाएगा, राष्ट्रीय आपातकाल लगाना है तो विधान परिषद के उन्मूलन के लिए विशेष बहुमत का प्रयोग किया। नहीं, आप इनमें नहीं कर रहे हैं इस चीज का प्रयोग, इससे संबंधित जब संशोधन किए जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना। राष्ट्रीय आपातकाल में स्पेशल मेजोरिटी नहीं लगती है, राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित यदि कोई संविधान संशोधन करना है तो उसमें क्या लगती है। समझ गए क्या कह रहा हूं, ये मत सोचना कि मैंने ये पॉइंट बोला है राष्ट्रीय आपातकाल में विशेष बहुमत लगता है। अभी जब हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि राष्ट्रीय आपातकाल में साधारण बहुमत लगता है, तो पलट जाएंगे क्या हम इतनी जल्दी, नहीं ना। ये वो पॉइंट कह रहा है कि अगर इनमें एग्जाम्पल कह रहा है कि यदि इनमें संशोधन होगा तो किस मेजोरिटी का उपयोग किया जाएगा, विशेष बहुमत का उपयोग किया जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या कहना चाह रहा हूं। अंतिम 368 के अनुसार विशेष बहुमत प्लस साधारण बहुमत द्वारा 50% राज्यों का अनुसमर्थन। इसमें हमें चाहिए विशेष बहुमत सदन का, विशेष बहुमत सदन का प्लस साधारण बहुमत। साधारण क्यों बोला मैंने, क्योंकि हमें 2/3 राज्यों का समर्थन नहीं चाहिए, हमें केवल आधे राज्यों का समर्थन, साधारण बहुमत राज्यों का। अब यदि कोई ऐसा कानून अमेंड किया जाएगा जो आपके केंद्र राज्य के संबंध से संबंधित होगा, तो वहां उपयोग किया जाएगा इस संशोधन का या इस बहुमत का, जिसमें आपको स्पेशल मेजॉरिटी भी लगेगी और आधे राज्यों का समर्थन हो सकता है। क्योंकि देखो, राज्य के लिए अगर आप कोई बदलाव आप कर रहे हैं तो राज्य से पूछना जरूरी है। अब आप हर राज्य की स्वीकृति तो नहीं ले सकते, हो सकता है 2-3 नहीं माने, 5-10 नहीं माने, तो आधे तो मान सकते हैं। आधे मान मतलब मेजोरिटी मिल गई। यहाँ पर आधे से ज्यादा भी नहीं बोला है, यहाँ आधे ही राज्य मांगा है, ठीक है, आधे राज्यों का समर्थन है तो भी आप काम कर सकते हैं। चलिए, पूर्ण बहुमत कहाँ उपयोग होता है, सरकार बनाने के लिए, बिल्कुल सही। इसके बाद क्या था, प्रभावी बहुमत, क्या करते हैं हम इसमें, और अनुपस्थित सदस्यों को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं।
ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को पद से हटाने के लिए। तीसरा आपका साधारण बहुमत, इसमें क्या किया जाता है, इसमें उपस्थित, याद रखना अच्छे से, उपस्थित प्लस मतदान में भाग लेने वाले, मतदान में भाग लेने वाले सदस्य वोट करते हैं। इसमें भी कितना चाहिए हमें, 50% प्लस 1। इसमें भी कितना चाहिए हमें, 50% प्लस 1। इसमें भी कितना चाहिए हमें, 50% प्लस 1। अब आता है आपका क्या, विशेष बहुमत। विशेष बहुमत में क्या चाहिए हमें, हमें चाहिए सबसे पहले तो 273, इससे नीचे तो होना ही नहीं चाहिए। अर्थात इसको मैं और सरल भाषा में लिख देता हूं, सदन की कुल संख्या का 50% से अधिक प्लस 2/3 मतदान या 2/3 वोट्स। अच्छा, प्लस का मतलब है कि ये मिलकर होने चाहिए 273 या उससे अधिक, ये मिलकर होने चाहिए, तो ही वो स्पेशल मेजॉरिटी कहलाएगी। और स्पेशल विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का समर्थन, ये किसमें चाहिए हमें, जब कोई ऐसा अमेंडमेंट किया जा रहा है जिसमें राज्यों और केंद्र और राज्यों के संबंध से संबंधित है, तो इस स्थिति में इस बहुमत का प्रयोग किया जाएगा। तो हमारे देश में 4 प्रकार के बहुमत हैं, चारों आपको क्लियर है, अच्छे से क्लियर है। हमने एग्जाम्पल के तौर पर समझे और हमने करके भी देखा कि विशेष बहुमत क्या होता है और क्या नहीं होता है। ठीक है, कोई डाउट है? नहीं। जय हिंद।